तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस में कब-कब, किस-किस पॉइंट पे हमें रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। और वो जो फंड्स है वो हम कहाँ से, किस तरीके से, कौन से बैंक से, कौन सी एनबीएफसी से हम अरेंज कर सकते हैं। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो जब हम सबसे पहला काम करते हैं कि अपने बिज़नेस के लिए आइडिया सोचते हैं, तो उसी टाइम हमारे माइंड में एक ये भी आइडिया लग जाता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। और उसी कैपिटल को लेके, उसी थॉट प्रोसेस को लेके कि भाई इस अमाउंट के लिए, इस बिज़नेस के लिए मेरे को इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और फिर आप अपने हिसाब से उस बिज़नेस पे ट्राई करते हो या उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो जो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके साथ मैच कर जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए का एक रिस्क ले सकते हो टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपनी लाइफ में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप 2 3 लाख रुपए का एक एक रिस्क ले सकते हो। तो आप उसी जोन के अंदर जो 2 से 3 लाख रुपए का एक रिस्क है, उसी रिस्क के अंदर आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, या उसी रेंज के अंदर आप एक बिजनेस सर्च करोगे कि भाई मैं इस 2 से 3 लाख रुपए में मैं इस तरीके से अपना ये बिजनेस कर सकता हूँ, ये बिजनेस कर सकता हूँ। तो जब डे वन, जब हम पहला आइडिया सोचते हैं माइंड में, उसी टाइम हमारे माइंड में सेकंड थॉट ये भी होता है कि इसमें कितने रुपए लगेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइडिया से अपने बिजनेस को बड़ा लेके जाने में आपको किस क्या क्या मतलब, तो क्या क्या आइडिया आते हैं आपके पास, क्या क्या तक कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट वो आइडिया डिमांड करता है, उसी तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब आपको 2 3 4 महीने 5 महीने साल भर हो गया अपने बिजनेस को चलाते हुए, और उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब सेकंड जो लेवल है, जो सेकंड लेवल आता है आपके बिजनेस का, वो आता है कि अब आपको चाहिए आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बिजनेस को 20 से 25 स्टेट में ओपन कर दो, सडनली बहुत ज़्यादा आप मशीनरी परचेज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो अर्निंग आपने लास्ट 12 महीने में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में करी, उस अर्निंग को देख के, उस फ्लो को देख के आप ये डिसाइड करते हो कि अब मैं किस तरफ जा सकता हूँ। अब ये जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो कितना है, मैं इससे कितना अर्न कर रहा हूँ, उस तरीके से आप अपने डिसीजन लेते हो। तो इसी डिसीजंस में आपके पास दो डिसीजन आपको लेने होते हैं। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट है। अब लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट का दोनों के मतलब अलग अलग है, दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो साल 1.5 साल आपने अगर अपना बिजनेस रन करा, उस बिजनेस रन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर आप परचेज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स बनाओगे, फिनिश गुड्स को आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। अब इस पूरी साइकिल के अंदर आप एक चीज़ हमें भूल जाते हैं, ये एक चीज़ जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा जो पेमेंट साइकिल है, हमारा जो पेमेंट साइकिल है वो कैसा है। अब पेमेंट साइकिल का मतलब क्या है कि जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसको हमें पैसे देने हैं, और जब हमने सेल करी तो उससे हमें पैसे लेने हैं। अब ये जो दोनों साइकिल हैं, इन दोनों साइकिल के बीच में, अब ये जो दोनों साइकिल हैं, आपके जो डेटर्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं, इन दोनों साइकिल के बीच में आप अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, देन हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, देन हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अब मुझे बिजनेस में फंड्स डालने पड़ेंगे, सो दैट कि मैं अपने बिजनेस को रनिंग में ला सकूं, मैं अपने बिजनेस को, जो बिजनेस की डिमांड है, उस डिमांड को कंप्लीट कर सकूं। बट मेक श्योर, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके बिजनेस में ये जो साइकिल है, ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की साइकिल है, अगर ये ज़्यादा बढ़ रही है, अगर ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिकॉज जो माल आपको खरीदना है उसको भी आपको पैसे देने हैं, और जिसको आपने सेल करा उससे भी आपको पैसे लेने हैं। अगर ये साइकिल आपकी बढ़ती है, अगर ये साइकिल आपकी इंक्रीज होती है,
तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि आपने माल लिया, उसको आपने पैसे दे दिए, जिसको माल सेल सेल करा उससे पैसे आपने लिए नहीं। तो ये जितना बड़ा गैप अगर होगा उतना ही आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है और उतने ही प्रॉब्लम में आप हो सकते हो। आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने माल भी उधार, ये माल की पेमेंट आपने उधारी पे ले ली और आगे भी आपने उधारी पे दे दिया, तो आपको जो डेटर्स है वो भी आपको कॉल कर रहा है और जो क्रेडिटर्स है आप उसको कॉल कर रहे हो कि भैया आप मुझे पेमेंट दे दो तो मैं पीछे पेमेंट दूंगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो कम होगी और आपको जो मार्केट में जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली टाइम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट टाइम से नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बिज़नेस के अंदर देखने वाली कि अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को मेंटेन करना है, उसको ध्यान से रखना है, सो दैट कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो मेंटेन हो सके आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क ले ली 4 करोड़ की और रिस्क एपेटाइट आपकी 1 करोड़ वाली है तो आप 3 करोड़ के लॉस में हो सकते हो, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा फंस। तो अगर आपको ये समझना है कि आपकी जो डेटर्स क्रेडिटर की जो साइकिल है इसके लिए आपको कौन से लोन की रिक्वायरमेंट होती है या बिजनेस लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप एक शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि बिजनेस लोन का मतलब है कि आपने एक लोन लिया और उसकी फिक्स ईएमआई 36 महीने तक दे रहे हो, और ये उसी टाइप के खर्चों के लिए लेना जिस टाइप के खर्चों के लिए आप जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीन में एक बार ही पैसा लगेगा, वो धीरे धीरे मशीन चलेगी तो आपको अर्निंग होती रहेगी। इस तरीके के खर्चों के लिए हमेशा बिजनेस लोन या लोन लेना चाहिए, टर्म लोन लेना चाहिए। और जो खर्चा आपको नहीं पता कि बिजनेस में कब हो जाए या कब वो पैसा वापस आ जाए, तो ऐसे खर्चों के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज़ करना चाहिए। तो इसकी ब्रीफ डिस्कशन के लिए या ब्रीफ वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। तो आज जो डेटर क्रेडिटर है इसको हमने समझा कि डेटर क्रेडिटर की जो साइकिल है उसको हमें कम से कम रखना है, टाइट रखना है, अपने रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल में रखना है, सो दैट कि हमारे बिजनेस में रिस्क एपेटाइट जो है वो कंट्रोल में रहे और हमारा जो बिजनेस है वो हमारे कंट्रोल में रहे। अगर ये डेटर क्रेडिटर की जो साइकिल है ये अगर ख़राब होती है, अगर ये बढ़ जाती है, तो हमारा रिस्क एपेटाइट ख़राब होता है और हमारी ये बिज़नेस हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आपको ये नहीं पता कि आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको हेल्प करेंगे समझने में कि आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है या आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही केस में हम आपको हेल्प करेंगे बैंक और एनबीएफसी से लोन लेने में, लोन समझने में या ओवरड्राफ्ट लेने में या ओवरड्राफ्ट को समझने में किस तरीके से यूज़ करना है। आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे, हमारी टीम से बात कर सकते हो ये समझने के लिए कि हम मुझे कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस टाइम से लेना चाहिए, किस बैंक से, किस एनबीएफसी, तो किस बैंक और किस एनबीएफसी से आपको कितने रुपए लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, किसी भी गली, किसी भी ज़िले से हो, आपका जो लोन है आप ऑनलाइन कराया जाएगा। आपको फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।